नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया है, तब से लेकर आज तक बहुजन समाज पार्टी में दिन प्रतिदिन निखार आया है। उसमें एक धार आई है। उस धार को जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी मेहनत से दिया है और दे रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 4 राज्यों में बिल्कुल फ्रंट फुट पर लड़ रही है बीएसपी, और वहाँ पर लगातार जो है आकाश आनंद ने सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, कैडर किए हैं, लोगों से मिले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों से संपर्क किया है, लोगों से एक अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को पसंद आई है और पसंद आ रही है। ये कहने में बिल्कुल भी परहेज़ नहीं होगा कि आने वाला जो समय है, जो टाइम है, वो डेफिनेटली आकाश आनंद का होगा और बसपा का भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है आकाश आनंद के हाथों में। युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, योग्य हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके की उनकी सोच होगी और उसी तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ाने को लेकर के जो कुछ भी वो सोचते होंगे, और जिस तरीके से वो उसको एक कहना चाहिए कि मूर्त रूप दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया है। और लगातार जिस तरीके से बीएसपी के जो कार्यक्रम हैं उनकी, और फिर ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब खबरें आने लगी हैं, तो इन सब के पीछे ये अगर किसी का हाथ है और किसी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो है आकाश आनंद। अभी आपने जैसे सुना होगा कि एक आईटी सेल भी जल्दी ही विस्तार करने जा रहे हैं आईटी सेल का, और बीएसपी के ऐप्स वगैरह भी होंगे, उनसे भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में इन सब चीज़ों को अपनाना। तो ये जो है बहुत ज़रूरी था बीएसपी के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो सुने हो, चाहे वो राजपथ पे हो या बुलंद आवाज़ पर हो, उसमें मैं हमेशा कहती आई हूँ ये चीज़ को कि जिस तरीके से राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है पिछले 10 सालों में, उसमें हर पार्टी को अपने आप को इसी तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। ये आज के समय की मांग बन गई है, ज़रूरत बन गई है। जैसे एक समय था कि जब कंप्यूटर आना मस्त था, फिर लैपटॉप की जानकारी होना, फिर आजकल फ़ोन इतने ज़्यादा स्मार्टफोन आ गए हैं कि उन सब की जानकारी होना, तो ऑनलाइन चीज़ों को खुद से जोड़ना, ये सब चीज़ें मतलब अब समय की मांग बन चुकी हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। तो इनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होती हैं और हो रही हैं। आज के आने वाले टाइम में समय बचता है, एनर्जी बचती है, और जिस तरीके से आज के संसाधन, जाने आने का खर्चा इतना सब हो गया है, वो सब चीज़ें बचाती हैं ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ सेम पार्टी के लिए भी है कि एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करा जाए खुद को, कार्यकर्ताओं के साथ, कैडर के साथ, और अपने जो लोग भी आपसे अगर मिलना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ें। खास तौर पर यूथ और ख़ास तौर पर महिलाएं किस तरीके से आपसे जुड़ें, आपसे कनेक्ट करें, अपना समर्थन अगर आपको देना चाहती हैं, बीएसपी से जुड़ना चाहती हैं, तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। इसी बीच में एक और चीज़ हुई कि आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर उनके गृह जनपद पंजाब के होशियारपुर में एक कार्यक्रम जो है वो बसपा की तरफ से आयोजित किया गया था। वहाँ से एक तस्वीर जो है निकल के आई, बेहद मार्मिक तस्वीर है, बेहद आत्मीयता से भरी हुई और बहुत ही अपनेपन से सराबोर वो तस्वीर है, जिसमें आकाश आनंद हैं और मान्यवर कांशीराम की बहन कुलवंत कौर जी हैं। उसमें दोनों लोग किस तरीके से एक दूसरे से बहुत ही कहना चाहिए एक
माँ बेटे की तरह से एक आत्मीयता का रिश्ता उसमें झलक रहा है। बहुत कुछ कहती है ये तस्वीर, बहुत कुछ बयान करती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 में जब चंद्रशेखर रावण के साथ जो है मान्यवर कांशीराम की जो बड़ी वाली बहन है स्वर्ण कौर, उनकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई थी तो उसको लेकर मीडिया ने काफ़ी उस चीज़ को हाइप किया था कि बीएसपी में जो है वो बिखराव हो गया है, अब बीएसपी जो है वो 2 टुकड़ों में बंट गई है। और चूंकि कांशीराम जी की बहन का जो समर्थन है वो चंद्रशेखर की साइड है, और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हाइप किया था मीडिया ने। लेकिन अब यही एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा, कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जो भी इस तरीके की खबरें बनाते हैं, जिस तरीके की फेक खबरें बनाते हैं, उनको ये लगता है कि ये सब कुछ कैसे सही चल रहा है कि कांशीराम जी की बहन का भी समर्थन जो है वो आकाश आनंद को या बीएसपी को है, तो इसका मतलब ये है कि अपने मिशन से भटकी नहीं है बीएसपी। और जिस मिशन को लेकर के चले थे मान्यवर कांशीराम और जो है बसपा सुप्रीमो मायावती, वो अभी तक कायम है और उसी को आगे ले जाने का काम जो है वो कर रहे हैं आकाश आनंद। तो ये उनको कोई खबर जो है नहीं दिखाई दी इसमें। हाँ, अगर दूसरी तरफ कुछ और होता, इसके विपरीत कुछ और होता, तो डेफिनेटली इनके लिए ये खबर होती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है, जिस तरीके से जुड़ाव, जिस तरीके से पंजाब में होशियारपुर में मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर ये सब कुछ होना, फिर उनकी बहन का वहाँ उपस्थित होना, उसके बाद फिर आकाश आनंद के साथ इस तरीके से इतने आत्मीयता के साथ उनको आशीर्वाद देना और उनका आशीर्वाद लेना, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बयां करती हैं और इस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा परिवार एक है, अलग अलग नहीं है। ना तो मान्यवर कांशीराम जी अलग है, ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती अलग है, ना ही आकाश आनंद अलग है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं और ये बीएसपी से ही कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो ये जो तस्वीर थी इसने बहुत कुछ जो है बयां किया, और जैसे ही मेरी नज़रों के सामने ये तस्वीर आई, इसको मैंने कल सबसे पहले जो है राजपथ पर और बुलंद आवाज़ पर पोस्ट भी किया था। उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, तमाम लाइक दिए हैं, कमेंट्स भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने। उसको मैंने पोस्ट किया था, इसलिए किया था कि ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देख सकें। जो जिस तरीके के र्यूमर्स जो है फैलाए गए थे पूर्व में, वो सब कुछ जो है उन पर विराम लग चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक चीज़ आई सामने निकल करके कि सब कुछ सही चल रहा है, ऑन द ट्रैक चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली अभी बहुत कम समय हुआ है आकाश आनंद को बीएसपी में एंट्री किए हुए, तो अभी उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी अपने जो है अस्तित्व की एक लड़ाई, देखिए सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना ही जो है अक्लमंदी है और इसमें समझदारी भी है। हम कोई जो है किसी को पुल डाउन करने के लिए नहीं है, हम उसकी सच्चाई बताने के लिए। हाँ, डेफिनेटली कमज़ोर हुई है, लेकिन जिस तरीके से अमर बेल होती है ना, वो कभी सूखती नहीं, कभी मरती नहीं। लगता है कि हाँ सूख गई, लगता है कि ख़त्म हो गई, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं से फूट पड़ती है। तो उसी तरीके से ही है बीएसपी भी। जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और जब तक आकाश आनंद हैं, जब तक उनका मिशन है, जब तक उनके समर्थक हैं, जब तक उनके लोग हैं, तब तक रहेगी बीएसपी। और ये कोई मैं इस तरीके के कोई फेवर वाली ऐसी चीज़ नहीं कहती, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूँ, सही बात बताने की का जो है वो प्रयास करती हूँ आप लोगों को। तो ये जो है ये सच्चाई है और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली एक दिन आप उसके अच्छे रिजल्ट्स भी देखेंगे। विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे, फिर लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे, और आगे आने वाला समय में, क्योंकि आकाश आनंद के पास अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। तो जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जितना अच्छे मात्रा में आप गुड़ डालेंगे किसी पकवान में, उसमें मिठास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बहुत प्यारी खूबसूरत तस्वीर, आत्मीयता से भरी हुई,
और इसको आप लोग देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।